हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। आज हम डिस्कस करेंगे ITC इन GST में ITC कैसे ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करने का बाद ही हम ITC क्लेम कर सकते हैं, वो बारे में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो पहला कंडीशन है वो है जो भी इनपुट या इनपुट सर्विसेज का ऊपर हम लेना चाहते हैं ITC, वो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए और इंटेंडेड टू बी यूज। अगर कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज हमारा बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ है, उसका ऊपर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड कंडीशन है हमारा पास इनवॉइस या डेबिट नोट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इनवॉइस या डेबिट नोट हमारा पास होना चाहिए जिसका ऊपर हम ITC क्लेम करना चाहते हैं। वो इनवॉइस या डेबिट नोट हमारे पास होना चाहिए। अगर इंपोर्ट किए हैं तो बिल ऑफ एंट्री होना चाहिए या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। जिसका ऊपर हम लेना चाहते हैं ITC, जो इनपुट या इनपुट सर्विसेज का ऊपर हम लेना चाहते हैं, वो रिसीव होना चाहिए। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम नहीं ले सकते। हमारा पास इनवॉइस है लेकिन पूरा से गुड्स रिसीव नहीं हुआ, वो केस में हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई इनवॉइस का अगेंस्ट में 10 ट्रक लोड्स में मटेरियल आएगा, इन लॉट्स में आएगा, जब तक 10 ट्रक लोड्स मटेरियल नहीं मिल जाता है तब तक हम नहीं ले सकते ITC। अगर 5 ट्रक लोड मिल गया है मटेरियल तो हम 50% नहीं ले सकते। जब तक पूरा नहीं मिल जाता है मटेरियल तब तक नहीं ले सकते। तो टोटल मटेरियल हमको मिलना चाहिए, उसका बाद ही हम ITC ले सकते। फोर्थ कंडीशन है जो भी हम लेंगे इनपुट या इनपुट सर्विसेज का ऊपर लेना चाहते हैं ITC, वो हमारा GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये प्रोविज़न 1 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल है। पहले ये जो GSTR 2 में जो रिफ्लेक्ट करेगा प्लस एक्स्ट्रा 5% ले सकते थे ITC, अभी नहीं ले सकते। फ्रॉम 1 जनवरी 2022 से जितना ही GSTR 2B में आएगा उतना ही ले सकते हैं। सप्लायर GSTR 1 फाइल करेगा, वो बेसिस पे हमारा GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा। जितना GSTR 2B में रिफ्लेक्ट होगा हम उतना ही ITC क्लेम कर सकते हैं। सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहिए। जो भी इन्वाइसेस वो GSTR 1 में अपलोड किया है, जिसका ऊपर हम लेना चाहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके लिए उसका वो टैक्स भरना चाहिए गवर्नमेंट को। सप्लायर हैज़ टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहिए। GSTR 3B रिटर्न फाइल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम कभी कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं जिसको हम कैपिटलाइज करते हैं, वो केस में जो GST पोर्शन है, अगर उसको हम कैपिटलाइज कर दिए GST पोर्शन को और उसका ऊपर डिप्रिसिएशन ले रहे हैं तो वो केस में ITC नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई हम कैपिटल गुड्स से 50,000 का कोई कैपिटल गुड्स परचेज किए, उसमें 10,000 का GST है। अगर हम 60,000 कैपिटलाइज कर दिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और 60,000 का ऊपर हम ले रहे हैं डिप्रिसिएशन अंडर IT एक्ट, तो ये केस में फिर ITC नहीं मिलेगा। ITC लेने के लिए ये जो टैक्स पर्सन है, GST जो पर्सन है, से हमारा जो एग्जांपल में 10,000 को कैपिटलाइज नहीं करना है। अगर कैपिटलाइज कर दिए तो ITC नहीं मिलेगा। ITC अगर लेना चाहेंगे तो टैक्स पर्सन को कैपिटलाइज नहीं करना, उसका ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। हम जो भी हमको इनपुट या इनपुट सर्विसेज मिलता है, जब हमारा पास मिल जाएगा, वो रिसिप्ट हो जाएगा वो सर्विसेज या गुड्स, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, ITC ले सकते हैं। अगर कुछ छूट गया से बाई मिस्टेक हम कुछ नहीं ले पाए, छूट गया हमारा से, तो कैसे ले, रिसिपिएंट कैसे लेगा? तो जो एक दिया गया है पीरियड, वो पीरियड का अंदर ही आप ITC क्लेम कर सकते हैं। कोई भी फाइनेंशियल ईयर के लिए मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर जब तक सितंबर का GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं हुआ है या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं हुआ है, तब तक ITC लिया जा सकता है। उसका बाद ITC क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, से 31 मार्च 2021 तक जो भी इनवॉइसेस है, जो भी डेबिट नोट है, वो कब तक ले सकते हैं ITC हम? जब तक GSTR 3B रिटर्न ऑफ सितंबर 2021 जब तक फाइल नहीं हुआ है तब तक क्लेम किया जा सकता है। और एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर ये बताया गया है, लेकिन एनुअल रिटर्न का होता है, ड्यू डेट होता है दिसंबर में, ये सितंबर का होता है अक्टूबर में। तो ये सितंबर का जो GSTR 3B रिटर्न भरने तक ही हम ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं
इन्वॉइस का ऊपर अगर कोई छूट गया है, 6 मंथ टाइम दिया गया है, 6 मंथ नहीं, 6 मंथ 20 डेज दिया गया है, जब तक GSTR 3 रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तब तक क्लेम कर सकते। उसका बाद कोई इनपुट या इनपुट सर्विसेज का ऊपर हम ITC क्लेम नहीं कर सकते। और एक कंडीशन है पेमेंट कंडीशन, अगर कोई भी इन्वॉइस हम जिसका ऊपर इन्वॉइस का ऊपर हम ले रहे हैं ITC, उसका टैक्स का साथ मिला के टोटल अमाउंट सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट करना चाहिए। 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं होता है, जो हम ITC लिए हैं वो इन्वॉइस का ऊपर, उसको रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं हुआ, ये कंडीशन है, 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं हुआ है, अगर से पार्शियली पेमेंट हुआ है, अगर हम पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, पार्शियली पेमेंट हुआ है, तो ये केस में पार्शियली इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। से फॉर एन एग्जांपल हम 50% पेमेंट हुआ है इनवॉइस का, तो 50% ITC मिलेगा। 180 डेज के बाद 50% ITC रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट जब हम वो 50% पेमेंट कर देंगे जो हम रिवर्स किए, फिर हम क्लेम कर सकते। तो ये पेमेंट कंडीशन में अगर पेमेंट हो गया कोई इशू नहीं है, अगर नहीं हुआ है अप टू 180 डेज का बाद रिवर्स करना पड़ेगा ITC। ये बेसिक्स ऑफ ये ITC। इसका बाद भी वो ऐसा भी कंडीशन है जब हमारा ब्लॉक्ड क्रेडिट्स है, सेक्शन 17 में ब्लॉक्ड क्रेडिट बताया गया, अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट। जब हमारा ITC सिर्फ हम बिजनेस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, या एग्जाम सप्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, या सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड क्रेडिट है जो सर्विसेज का ऊपर हम बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, वो बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर ITC के बारे में कोई भी डाउट्स है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।